दोस्तों नमस्कार। मैं श्री कृष्णा सिंह एक एमपी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। हमेशा मेरे सामने ये प्रश्न आते हैं कि एसआईपी क्या है और इससे फ़ायदे क्या हैं। तो आज इसी वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए, आपका स्वागत है हमारे चैनल वित्त मंत्रा पे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब कि हम एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार करते हैं जिसमें एक फिक्स अमाउंट फिक्स इंटरवल पे इन्वेस्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए हम छोटे टैक्स मतलब कि इन्वेस्टर हैं, हमारे पास पैसा कम आता है या हम सैलरी अर्निंग पर्सन हैं, हम चाहते हैं कि हम इन्वेस्ट करें और फ़ायदा हो। तो हम क्या करते हैं, अपना एक मैंडेट देते हैं एमसी को और कहते हैं कि हमारा हर महीने जैसे 1000 रुपया है इस स्कीम के अंदर आप जमा कर दो और वो पैसा 15 दिन के अंदर आप हमारे अकाउंट से डेबिट कर लो और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। तो ये जो फिक्स टर्म पे इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। में कि आपको कोई टेंशन नहीं है, आपके अकाउंट से पैसा कटते रहेगा और जमा होते रहेगा, एक सिस्टम बन जाता है सिस्टमैटिक वे। तो आइए आज इसके वीडियो में जानते हैं कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के यानी एसआईपी के फ़ायदे क्या क्या हैं। मतलब कि फ़ायदे ऐसे हैं कि आप इसको सुनने के बाद ना इन्वेस्टमेंट करने का पक्का मन बना लो। सबसे बड़ी बात है इसमें मतलब कि सिंप्लिसिटी ऑफ द चॉइस। सबसे बड़ी फ़ायदा है एसआईपी के लिए सिंप्लिसिटी ऑफ द चॉइस। आप चाहे तो 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000, 5000, 10,000 जितने का अमाउंट चाहे हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं। 100 रुपये वाले थोड़ा ऑप्शन कम रहते हैं, 500, 1000 वाले ऑप्शन ज़्यादा है, पर 500 रुपया, 1000 रुपया आप जिसमें चाहे हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये आपका ऐसे और ये जो है इतना बढ़िया ऑप्शन है कि आपको कहीं नहीं, आप यदि मैं कहता हूँ आपको गोल्ड खरीदना है 1000 रुपये का नहीं खरीद सकते हैं। यदि आपको किसी रिलायंस का किसी बड़ी कंपनी का शेयर खरीदना है आप नहीं कर सकते हैं, पर आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। आपको एफडी कराने का कहूँ आप नहीं कर सकते हैं, और आप म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये लगा करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये आपका इन्वेस्टमेंट हर महीना अपने आप चलते रहेगा, आपको कोई उसमें टेंशन नहीं रहेगी। ये सबसे बड़ा है सिंप्लिसिटी ऑफ द चॉइस। दूसरा है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। आज आपने देखा रुपी का कॉस्ट कितना है, 80 रुपीज़ पर डॉलर से क्रॉस कर गया। कल के दिन में कम था, तो रुपी का जो भी वैल्यूएशन होता है उसके हिसाब से इसका मतलब कि एवरेजिंग हो जाता है। तो आपने जिस समय लगाया उस समय के हिसाब से मान लीजिए आज का 10 साल आपने चालू किया तो 10 साल का पहले जो रेट था वो का भी बेनिफिट मिल रहा है और आज का जो है उसका भी बेनिफिट मिल रहा है। तो इसमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है। मार्केट जिस प्लस पे है, जैसे मान लीजिए कल के दिन में मार्केट कम था तो कम का मिलेगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा के हिसाब से मिलेगा। तो मार्केट के जो फ्लक्चुएशन के जो फ़ायदे हैं ये एसआईपी के अंदर आपको मिल जाता है। ठीक है, जैसे बीच में मार्केट घट के 52,000 पे आ गया था, आपने देखा होगा। एक बार जो है आपने देखा होगा 2009 में 8,000 पे आ गया था। तो क्या हुआ, जो उसने एसआईपी लगा था उसको 8,000 के हिसाब से बेनिफिट मिल गए और हर महीने बढ़ते गए और मार्केट बढ़ता है तो जो जितना आपने इन्वेस्ट कर रखा है सारा अमाउंट बढ़ता है। तो ये है रुपी कॉस्ट। तीसरी है फ्लेक्सिबिलिटी। म्यूचुअल फंड में जो आप एसआईपी लगाते हैं वो एसआईपी हर महीना जब चाहे लगा सकते हैं। ये नहीं है आप डेट चूज कर लें अपने हिसाब से, 7 को लगाना है, 15 को लगाना है, 30 को लगाना है, 25 को डालना है या अदर डेट है, आप डेट चूज करके बोल दीजिए डिस्ट्रीब्यूटर को या म्यूचुअल फंड कंपनी को, वो डेट पे आपका अमाउंट लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको मन करता है कि उसी में आप एडिशनल अमाउंट लगाएं, एडिशनल अमाउंट लगाएं। यदि आप आरडी करते हैं, यदि आप दूसरी करते हैं तो उसमें नहीं हुआ। एक तो आपको लगाने की टेंशन नहीं है और यदि एडिशनल अमाउंट लगाना है तो भी टेंशन नहीं है। उसी फंड में आप चाहें लॉगिन करें और परचेज कर लें। तो इससे बढ़िया आपको क्या हो सकता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जब चाहे। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए आपको पैसा निकालना है एसआईपी तो भी आसानी से आप अपना रिडेम्पशन फॉर्म भरिए या जो ऐप हैं कैम्स और ये जो है क्या बोलते हैं कार्वी वाले ऐप से आप रिडीम कर लीजिए। तो दोनों ही है, मतलब कि इतना फ्लेक्सिबिलिटी है पैकेजर। तीसरा हाई रिटर्न जो है आप देखिए म्यूचुअल फंड में है, आपने अभी निकाल लो। अभी यदि आप देखोगे जो 10 साल पुराना वाला म्यूचुअल फंड है, गया गुजरा भी म्यूचुअल फंड जो है ना 15% का रिटर्न दे रहा है, जबकि एफडी में आपको 9% से ज़्यादा कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आपका इन्फ्लेशन एडजस्टेड
मतलब कि दूसरी फैक्टर एडजस्टेड आपको मिलेगा। म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न जो है, यदि आपके पास पेशेंस है तो आपको हाई रिटर्न ग्रांटेड है। बताओ, ग्रांटेड आता है तो इसे वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, पर मैं कहता हूँ आपको मिलेगा। आप पेशेंस रखिए और इन्वेस्टेड रहिए और इन्वेस्टमेंट करते रहिए तो आपको हाई रिटर्न मिलेगा। उसके बाद जो म्यूचुअल फंड के जो है, ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बहुत लोग कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट सुना हो। कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है कि जो इंटरेस्ट होता है फिक्स्ड पीरियड के बाद प्रिंसिपल के साथ ऐड हो जाता है। जैसे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे यदि कोई लोन लिया हुआ है और एक साल में 10% का ब्याज है और 1 लाख रुपए का यदि लोन है, तो अगले साल जो प्रिंसिपल होगा वो 1,10,000 हो जाएगा और जो इंटरेस्ट लगेगा 1,10,000 रुपये लगेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें सपोज करिए मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में लगाया है, जैसे फॉर एग्जांपल डिविडेंड वाले में लगाया है और डिविडेंड एक कंपनी ने उसको डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो वो डिविडेंड उसके साथ आ जाता है, तो आपका एनए भी उसके हिसाब से बढ़ जाता है। यदि किसी कंपनी ने बोनस या एलोकेट कर दिया तो बोनस के हिसाब से जो मार्केट अप्रिशिएट होती है वो बढ़ जाती है। तो इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग बढ़ जाती है। और आप देखिए, जैसे आपने पैसा जमा करते गए तो एक एक पैसा बहुत बड़ा पैसा आता है। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है म्यूचुअल फंड। आप पैसा लगाइए, उसके बेनिफिट आपको होते होते बड़ा अमाउंट मिल जाएगा। आपके पास बस पेशेंस चाहिए। तीसरा है जो इमरजेंसी फंड के रूप में काम करता है। आपके पास, मैं बता रहा हूँ, आपने आरडी में पैसा लगाया है, जब चाहे निकाल नहीं सकते। आपने पीपीएफ में पैसा लगाया है, फिक्स डिपॉजिट में लगाया है, निकालेंगे तो दिक्कत है, वेट करिए, फॉर्मेलिटी करिए, वो करिए। पर यदि आपने एसआई में पैसा लगाया है और पैसा आपके पास मतलब कि आपने निकाला नहीं, तो आप जब चाहे निकाल सकते हैं। जो सेबी का रूल होगा T+2, T+1, T+3 के हिसाब से आपको पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये है जो बताता हूँ एक्ट ऑफ एज इमरजेंसी फंड, ये काम करता है। आपके जब इमरजेंसी में काम, पैसा बचाओगे कल के दिन में काम आएगा, पल कैसे बड़ा होगा। तो ये सारे बेनिफिट हैं म्यूचुअल फंड में कि एसआईपी लगाते। एसआईपी में आपके पास छोटे अमाउंट हो छोटे लगाइए, बड़े अमाउंट हो बड़ा लगाइए, पर रेगुलर सेविंग करने का बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इन्वेस्ट करिए। तो मैं अगेन आपसे कहता हूँ, आप इन्वेस्ट करिए, संपर्क कीजिए, जानकारी हासिल कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आज बचाओगे तभी जाकर के कहीं लगाओगे या खर्च करोगे, कुछ करोगे। तो बहुत ज़रूरी होता है आपके पास पैसा बचाना और करना। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं बताऊँ, जिसमें भी लगाना है तो उसके पहले जो स्कीम डॉक्यूमेंट है आप ध्यान से पढ़िए और उसके बाद लगाइए। हम किसी तरीके का रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। ये सेबी का गाइडलाइन है जो आपको बता रहे हैं। आप जो है हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी के साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद।